नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी मिठू के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं एक विशेष खबर को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बीते कल यानी कि मंगलवार को पहलगाम में 26 पर्यटकों को अपना निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद लेकर पूरा देश रोष में है और इसको लेकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और प्रधानमंत्री जो कि उस समय विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर भारत वो पहुंचे और आज कैबिनेट कमेटी की जो सुरक्षा की कमेटी है उसकी विशेष बैठक की। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत सख्त फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। और वो जो फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की जो बैठक हुई है उसमें पहलगाम हमले को लेकर एक सख्त फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और इन फैसलों में जो शामिल है, पहला फैसला है अटारी बॉर्डर पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है, यानी कि दोनों देश के बीच में आवागमन को पूरी तरह से अटारी सीमा से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 1960 में लागू हुए सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। ये बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा जो और बड़े फैसले दो लिए गए उसमें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को भी बंद कर दिया गया है भारत सरकार की ओर से। और पांचवा जो बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। तो ये अब इस समय की सबसे बड़ी खबर पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार की ओर से जो सीसीएस की बैठक की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें 5 बड़े फैसले, जिसमें एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे अटारी बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। 1960 में लागू किए गए सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया है भारत सरकार ने। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। और जो चौथा बड़ा फैसला है, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को भी बंद किया गया है और एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तानी राजनयिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार की ओर से दिया गया है। पूरे देश में बीते कल जो घटना आतंकवादियों ने अंजाम दी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, लश्कर के आतंकवादियों ने, उसको लेकर पूरे देश में रोष का माहौल। और आज हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि कई विरोध प्रदर्शन रैलियां भी सिलीगुड़ी में आयोजित की गई पूरे देश के साथ। और इस वक्त जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ और इसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि कौन से 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। इसमें अटारी बॉर्डर यानी अटारी सीमा को तुरंत बंद कर दिया गया तुरंत प्रभाव से। 1960 में लागू किए गए सिंधु जल समझौते को भी भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी जो नागरिक भारत में मौजूद है उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद किया है भारत सरकार ने। और एक हफ्ते के बीच जो पाकिस्तानी राजनयिक भारत में मौजूद हैं उनको भी देश छोड़ने का आदेश भारत सरकार की ओर से दिया गया। ये 5 बड़े फैसले भारत सरकार की ओर से बीते कल जो आतंकवादी हमला हुआ भारत में पहलगाम में कश्मीर में, उसको लेकर 5 बड़े फैसले, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों या लश्कर के आतंकियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी। वहां पर जो पर्यटक घूमने गए थे और उसमें से चुन चुन कर केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया। और जैसा कि वहां जो पीड़ित परिवार के सदस्य थे उनके अनुसार ये कहा गया आतंकवादियों की ओर से कि अपने आकाओं को बता दे कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसकी जिम्मेवारी भी लश्कर के संगठन ने ली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर भारत पहुंचे और आज यह निर्णय लिया गया सीसीएस में। इसके पहले बीते कल ही अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है वो पहलगाम पहुंचे थे। वहां पर जम्मू कश्मीर में विशेष बैठक की उन्होंने और स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों से आज उन्होंने मुलाकात भी की। उसके बाद सीसीएस की अभी जो बैठक खत्म हुई है उसमें ये 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। तो और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।